जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10। एक छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिप्स। रिप्स मतलब ताने, which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. Consecutive मतलब होता है क्रमागत। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से समझना है। देखो, इस चित्र पे नहीं जाना है, चित्र मेरा बहुत सही है। ठीक है, तो चित्र को ना देखते हुए सिर्फ सवाल को देखना है। ठीक, अब हल नंबर इसमें हम 10 डाल लेते हैं। सबसे पहली बात है कि त्रिज्या दिया है, तो दिया है इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन दैट, यहाँ सॉल्व लिखेंगे तो सॉल्व दिया है तो त्रिज्या बराबर 45 सेंटीमीटर है ना, रेडियस इक्वल 45 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि जो मतलब ये त्रिज्य खंड बना रहा, बात समझे ना, चित्र के ऊपर मत जाना, मैं इसलिए बता रहा हूं। इनके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो जब इसको उसने सपाट वृत्त मान लिया इस तरह, और मान लो एक ताना ये हो गया, एक ताना ये हो गया, ऐसा समझो, दो ताने हो गए। ठीक है, और इन दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको थीटा तो मालूम होना चाहिए, मतलब कोण हमको ज्ञात होना चाहिए, तभी हम दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे कुल मिला के। ठीक है, अब क्षेत्र तो थीटा तो कहीं दिया नहीं है, थीटा तो कहीं दिया नहीं है, 45 मैंने गलती से लिख दिया। अब क्या करना है कि हम एक आधार मानते हैं, आधार नहीं है सत्य ये, कि एक सर्कल 360 डिग्री का कोण बनाता है। वो कहता है कि एक वृत्त, एक सपाट वृत्त मान लेते हैं। तो अब अगर हम, है ना, तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रत्येक, ओ हिंदी वाले कि प्रत्येक भाग का कोण। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि जो ये बनाएगा 360 डिग्री का बनाएगा, और इसमें कहता कि 8 रिप्स हैं, 8 ताने हैं, तो 8 का भाग कर देते हैं, तो 8 एक कम 8, 8 चौको 32 है ना, और 4 बचा, 8 पंचे 40, वो 45 ठीक है लिख दिया था, 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, अब हमारे पास थीटा आ गया, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, प्रत्येक भाग का कोण कितना है, 45 डिग्री, हर भाग में 45 डिग्री का वो कोण बना रहा है ना। तो एरिया, अब दो तानों के बीच, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एरिया बिटवीन टू रिप्स। रिप्स मतलब ताने, तो यहां हिंदी वाले लिखेंगे दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। अब दो तानों के बीच का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त है तो पाई आर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो थीटा कितना आया, 45 बटे 360 गुणे पाई का मान क्या लेना है, 22 नहीं दिया है, 22 बटे 7 ही लेना, जहां कुछ भी ना लिखा हो वहां 22 बटे 7 रखना। ठीक है, आर अपना जो है 45 ऑलरेडी दिया है, तो 45 गुणे 45 आर का स्क्वायर है। ठीक है, अब 45 से इसको काटेंगे तो अभी काटने पर 8 आए, तो इसका उल्टा मतलब 8 आएगा, सीधी बात है ना। देखो, काटने का तरीका थोड़ा तेज होना चाहिए, बस 2 चौको 8 हुआ, 11 दूनी 22 हुआ। अब इसमें कुछ नहीं होगा, अब इसमें 55 25 4 पंचे 20 मतलब 2025 आया, अगुणे 11 आया,
तो 11 पचे 55 की 5, 11 दूनी 22, 5 27 की 7, 27 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। तो 22,275 बटे 7 चौक 28। अब ये किसमें सवाल है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका मेरे हिसाब से आंसर होगा, मतलब आंसर है ना? आई बात समझ में? तो इसको जो है आप लोग देखो, इसमें गुणा थोड़ी तेजी, और 45 गुणा वाले तो बहुत आसान है, गुणा थोड़ा सीख लेना। देखो 45 गुणे 45 लिखा ना, तो ये 5 5 को इकट्ठा कर दो, 5 25, और 4 गुणे 5 कर दो, तो 20 और 25 ये आपका बहुत जल्दी गुणा हो जाएगा इस तरह। ठीक है ना? ये गुणा करने का तरीका जैसे 5 वालों अंक का, तो आप इस तरह गुणा कर सकते हैं। तो इसलिए वहां समय बचाना है अपने को परीक्षा में। ठीक है, तो बात समझ में आई। अब इसके आगे 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 11। किसी कार के 2 वाइपर हैं, जैसे मुझसे जो भी वाइपर बनाते बना, मैं चित्र बना दिया हूं, है ना? परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 के कोण तक घूम कर साफ कर सकता है। मतलब ये सॉरी, यहाँ ये भी 115 का कोण बना रहा है दोनों, और ये 25 का है दोनों, 25 सेंटीमीटर समझने के लिए है। तो सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है? मतलब गाड़ी में आप लोगों ने वाइपर देखा होगा, वो सीधे पहले रखा रहता है, फिर जो ड्राइवर बटन चालू करता है उसका, तो वो फिर फैल जाता है, मतलब रहता है ऐसा है। जैसे मान लो वाइपर रखा हुआ है, फिर ऐसे फैल के ऐसे ऐसे साफ करता है। तो क्षेत्रफल निकालना है कि कितना साफ करता है वो। ठीक है, तो कुल मिला के एक त्रिज्य खंड बना रहा कि नहीं बना रहा, है ना? मैं चित्र बनाने का मतलब यही था कि आप लोगों को समझ में आएगा कि चित्र त्रिज्य बना रहा कि नहीं बना रहा। तो अब इसमें हल लिख लो, और दिया है, अलग दिया है, लिखने से थोड़ा अच्छा लगता है सवाल, बाकी कुछ नहीं है ना? पत्ती की लंबाई न लिखो, अगर बड़ा हो जाए तो लिख देते हैं, लिख दो, जान बड़ा हो जाएगा सवाल। तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है उससे ज्यादा कि लिख दिया जाए, लिख दे, लिख दो, लिख दो। दिया है पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, है ना? लेंथ ऑफ लीफ, है ना? लेंथ ऑफ लीफ, लेंथ ऑफ लीफ, पत्ती, वाइपर्स, लेंथ ऑफ लीफ नहीं, वाइपर्स, वाइपर्स। थीटा इक्वल 115 दिया है। अब इसमें निकालना क्या है? इंग्लिश वाले में एरिया क्लीनेड स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, है ना? एरिया क्लीनेड, एरिया क्लीनेड इन ईच स्वीप कर दो, है ना? तो एक प्रत्येक बुहार के साथ, प्रत्येक है तो ईच लिख दो। तो यहां हिंदी वाले लिखेंगे प्रत्येक बुहार के साथ साफ हुआ क्षेत्रफल। ठीक, अब ये चित्र मैंने बना दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिज्य खंड लगेगा सीधे सीधे, है ना? रेडियस का काम कौन कर रहा? 25, त्रिज्या कितनी है अपनी? 25, थीटा कितना हुआ? 115। तो यहां लगा दो कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपना है 115 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 ही लेना है। बुक में देख लिया करो, अगर 3.14 नहीं लिखा तो जान लो 22/7 ही लेना है। आर का मान 25 गुणे 25। अब 5 से अगर काटते हैं तो 23 पंचे 115, 5 सते 35, और 10 हुआ, 5 दूनी 10, 23 दूनी 46, 23 से 69, 23 को नहीं, 23 से नहीं कटेगा।
अब 2 से काटो, 11 दूनी 22, 36 दूनी 72। ठीक, अब नहीं कटने वाला कुछ, तो 25 25 हम 625 गुणे 11, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27 की 7 हासिल 2, 11 छका 66, 66 और 2 68। अब 68 गुणे 23, तो 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 सते 21, 1 22 की 2 हासिल 2, 3 अठे 24, 24 2 26, 2 3 छंग 18, 2 20, फिर 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छक्का 12, 1 13, 5 2 1 8 5 1, 158 125 ऊपर आएगा। 158 125 कामा लगाना हो तो इसी से लगा सकते हो। और 7 छंग 42 की 2 हासिल 4 और 7 त्रिक 21, 4 25, 252। अब नहीं हाँ ठीक है। अब चूंकि देखो ये एक वाइपर का है ना, अगर यहीं पास हम 2 वाइपर कर दें, देखो प्रत्येक बुहार के साथ साफ हुआ क्षेत्रफल, तो इसमें 2 वाइपर हैं, तो आपका झंझट खत्म हो जाएगा। तो जब झंझट खत्म हो जाएगा तो उसमें ऊपर वाले में कोई अंतर नहीं आएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो 18 सत्ते 126 होता है। ठीक, बात समझ में आई। ये एक वाइपर का निकल रहा था, तो अलग से करोगे तो फिर आगे काटना पड़ेगा। यहीं 2 वाइपर लगा दो, 2 ठो वाइपर है ना, तो एक वाइपर का आया था यहाँ बटे में, तो ठीक आ रहा था। अब यहाँ 2 से 18 काट देंगे तो 126, और ये किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 11वां नंबर हो गया। बात समझ में आ रही बात। तो इस तरह आप लोगों को लगा लेना है। अब इसी के साथ 12वां नंबर देख लेते हैं। अब आगे 12 नंबर देखते हैं। जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to the distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ships are warned, है ना। इसमें पाई का मान 3.14 लिखना है। देखो एक त्रिज्य खंड है जिसमें जो है 80 डिग्री का कोण है, ऐसा समझो। ठीक, और ये त्रिज्या जो है, इसका जो प्रकाश फैल रहा है किलोमीटर, ये त्रिज्या का कार्य कर रहा है, त्रिज्य खंड है। ठीक है ना, लिखा है ना यहाँ कि एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो त्रिज्य खंड मतलब जहां तक फैलाता है, उस त्रिज्य खंड का लास्ट छोर कहां तक होता है, केंद्र तक, है ना। तो केंद्र अगर सीधा केंद्र तक जाएगा कुल मिला के, तो त्रिज्या बनाएगा। तो साफ है कि त्रिज्या है 16.5। क्वेश्चन को समझना है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे इसमें कि यहां सॉल्व लिखेंगे, है ना। गिवन दैट दिया है आर बराबर मान लेते हैं 16.5, थीटा बराबर 80, थीटा बराबर 80, है ना। अब यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सी ओवर शिप्स आर वार्नेड, ओवर शिप्स कैन वार्नेड कर दो, कैन वार्नेड। और इसमें लिखोगे कि चेतावनी दी जा सकने
वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब जहां तक चेतावनी दी जा सके। ठीक, अब त्रिज्य खंड है तो साफ जाहिर है कि इसमें थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगेगा। ठीक, लगेगा कि नहीं, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, बट इसमें जो ये कोण बना 80 डिग्री का, है ना, तो हाँ ठीक हो गया। अब 80/360 गुणे पाई का मान लेना है 3.14, आर अपना कितना है 16.5 गुणे 16.5, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 नैया 36, नहीं अभी नहीं कटने वाला है ना, 6 5 11 1 12 ये कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15। ठीक है, अब इतना हो गया। अब सीधे सीधे गुणा करना है, तो 55 गुणे 55, 55 25, 5 छक्का 30, ये 25 आ गया, और 314 का गुणा करना है इसमें, तो 4 पंचे 20 की 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, है ना, और 4 त्याई 12, 5 2 0 3। अब इसके बाद 3 से गुणा करें, 25 त्याई 75 और 30 त्याई 90, जोड़ दिए 5 5 2 7 1 8 9 4 9 9 4 9 8 5 0, ये आया, और गुणे 2, 2 भी बाकी है, इसका गुणा की 2 2 पंचे 10 की 0, 2 8 16, 1 17, 2 9 18, 1 19, 2 चौको 8, 1 9, 2 9 18। अब ये 1 2 2 4 अंक के बाद दशमलव, तो 189 97 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका रेंज आ जाएगा। किलोमीटर क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर दिया है, किलोमीटर किलोमीटर गुणा किया, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात, है ना। तो देखो गुणा करना और मतलब ये काटने का तरीका तेज होना चाहिए, आप लोगों से मैथ फटाफट आएगी, है ना। और जिससे यही चीज नहीं आता तो वो मैथ फिर दिक्कत जाएगी, है ना। तो इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।